हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। देखिए लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जेनेटिक कोड्स के फीचर क्या क्या होते हैं। तो फटाक से आप हेडिंग लगाइए बेटा, सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक, हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं जेनेटिक कोड के सेलिएंट फीचर को। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है। डीएनए है, अगर ये यूकैरियोटिक डीएनए है तब क्या होगा, अगर ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है तब क्या होगा। देखो, अगर ये बेटा यूकैरियोटिक डीएनए है तो इसके ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? एक एचएनआरएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन से एक एचएनआरएनए बनता है। इससे क्या बनता है बेटा? एचएनआरएनए बनता है। फिर इसमें होते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यानी पीटीएम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसके द्वारा ये क्या बनाता है? जिसके द्वारा आपका ये एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए में क्या होता है? देखो, एचएनआरएनए में दो पार्ट हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं बेटा एक्सॉन और एक पार्ट को कहते हैं इंट्रॉन, ठीक है। ब्लू वाला इंट्रॉन है और रेड वाला क्या है? एक्सॉन है। तो ब्लू वाले को रिमूव करने की प्रोसेस क्या है बेटा? आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, यानी इंट्रॉन को हटा दिया जाता है, एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है कि आरएनए बना दिया गया एमआरएनए, ठीक है। अब चूंकि बेटा ये आरएनए है तो इस पर क्या होंगे? छोटे छोटे ऐसे क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब इस आरएनए पर ये जो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है, क्या है ये? ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड विच कोड फॉर, जो क्या करेगा? जो विच कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, जो किसी अमीनो एसिड को कोड करता है टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए किसी अमीनो एसिड को कोड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। यानी जेनेटिक कोड क्या है? एमआरएनए पर तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स का वो ग्रुप जो किसी अमीनो एसिड को कोड करता है, वो क्या कहलाता है? जेनेटिक कोड कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे ये कि मेरे पास क्या है? एक एमआरएनए है, मेरे पास एक एचएनआरएनए है। एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। वो किस में होती है? यूकैरियोटिक डीएनए में। अब बात करते हैं बेटा अगर प्रोकैरियोटिक डीएनए की, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में इस ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डायरेक्ट क्या बन जाता है? डायरेक्ट बनता है ये एमआरएनए, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो हमें यह समझ आ गया कि आपका जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड एक ऐसा तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप है जो क्या करेगा? जो आपके पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन के लिए किसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अब चलते हैं हम लोग इसके सेलिएंट फीचर में। देखिए, पहला सेलिएंट फीचर आप क्या कहते हो? पहला सेलिएंट फीचर ये कहता है कि जेनेटिक कोड जो होता है ना, वो ट्रिपलेट होता है। जेनेटिक कोड कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ बेटा, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। अभी बताता हूँ क्या होता है, कैसे इसको लिखते हैं बेटा। 61 कोडॉन, 61 कोडॉन, कोड फॉर अमीनो एसिड, कोड फॉर अमीनो एसिड। जेनेटिक कोड को आप कोडॉन भी कहते हो बेटा, याद रखिएगा। 61 जेनेटिक कोड, कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 जेनेटिक कोड या 3 कोडॉन, 3 कोडॉन does not code for any amino acid, hence they are called stop codon, ठीक है।
देखिए क्या कह रहा है, पहली बात क्या है, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप होता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है बेटा, ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि जेनेटिक कोड क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे बेटा, ये क्या है, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर यू, यू एंड यू। देखो ये 3 न्यूक्लियोटाइड है ना, पहला भी यूरेसिल है, दूसरा भी यूरेसिल है और तीसरा भी यूरेसिल है। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने ए यू जी, ये भी क्या है बेटा, 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये मेरा क्या है, एक कोडॉन है। ये क्या है हमारा, ये हमारा दूसरा कोडॉन है, यानी मेरे पास कितने कोडॉन हो गए, 2। अभी जैसे मैंने तीसरा बनाया, अगर मैंने लिखा जी जी सी, तो ये क्या है मेरा एक तीसरा कोडॉन। ठीक, अब सवाल ये है कि इसी तरीके के कितने ट्रिपलेट होते हैं। तो कितने ट्रिपलेट होते हैं बेटा, देयर आर 64 कोडॉन, देयर आर 64 कोडॉन्स, देयर आर 64 कोडॉन्स। कोडॉन्स के नंबर कितने होते हैं बेटा, 64 होते हैं। आउट ऑफ 64 में से, 64 में से, इन 64 में से कितने ऐसे होते हैं जो कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, तो 61 ऐसे होते हैं। 61 कोडॉन आर देयर विच कोड फॉर अमीनो एसिड, जो किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करेंगे। 20 अमीनो एसिड होते हैं ना, 20 में से किसी न किसी एक को ये क्या करेंगे, कोड करेंगे। एक मिनट बेटा, लिखो यहाँ पर विच कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ठीक है, और 3 क्या है बेटा, 3 ऐसे हैं, 3 कोडॉन ऐसे हैं। ठीक है, जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, यानी अगर किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे तो वहाँ पर फिर क्या होगा, अमीनो एसिड लग ही नहीं पाएगा, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं बेटा स्टॉप कोडॉन। तो ये क्या है बेटा, विच डज नॉट कोड फॉर, विच डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, एनी अमीनो एसिड। इसी वजह से इनको आप क्या कहते हो, इनको आप कहते हो स्टॉप कोडॉन, इनको आप क्या कहते हो, स्टॉप कोडॉन। तो ये हो गई कौन सी बात, ये हो गई हमारी दूसरी बात। ठीक है, सॉरी पहली बात हो गई, पहली बात को हमने, ये जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी इसको हमने पूरी तरीके से एलेबोरेट कर लिया है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेलिएंट फीचर पर। किस पर भैया, दूसरे सेलिएंट फीचर पर। ये हमारा पहला सेलिएंट फीचर था, अब चलते हैं दूसरे पर। देखिए दूसरा सेलिएंट फीचर क्या कहता है, दूसरा सेलिएंट फीचर ये कहता है कि एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले जो जेनेटिक कोड होते हैं ना, वो एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि वन अमीनो एसिड इज, यहाँ पर इसकी जगह कैन लिख दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। वन अमीनो एसिड कैन कोडेड बाई मोर देन वन कोडॉन, हेंस जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। अब डीजेनरेट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले जेनेटिक कोडों के नंबर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कोड को क्या कहा जाता है, डीजेनरेट। यानी एक अमीनो एसिड को, मेरे पास क्या है, एक अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड को कोड करने वाले एक से ज़्यादा ट्रिपलेट हो सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रिपलेट है, यहाँ पर एक ट्रिपलेट है, और यहाँ पर एक ट्रिपलेट है, और यहाँ पर एक ट्रिपलेट है। ठीक है, ये चारों ट्रिपलेट क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी ये 3-3 के ग्रुप क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो वही ये कह रहा है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो इधर इस दूसरी बात को मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास है जेनेटिक कोड GGC, मेरे पास है GGG, मेरे पास है GGU एंड मेरे पास है GGA।
अब आप देखो कितने ट्रिपलेट हैं, ये अलग है बेटा, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ये चारों क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। और हर ट्रिपलेट क्या करता है, एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, तो ये वाला ट्रिपलेट किसको कोड कर रहा है, ग्लाइसिन को। ठीक है, ये वाला भी किसको कर रहा है, ग्लाइसिन को। ये वाला भी किसको कर रहा है, ग्लाइसिन को। और ये वाला भी किसको कर रहा है, ये भी कर रहा है किसको, ग्लाइसिन को। तो अब देखो ग्लाइसिन क्या है, एक अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन क्या है बेटा, ग्लाइसिन इज ए अमीनो एसिड। ग्लाइसिन क्या है, एक अमीनो एसिड है। और इस एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले जेनेटिक कोड्स के नंबर क्या हैं, एक से ज़्यादा हैं। देखो ये अलग अलग जेनेटिक कोड हैं, लेकिन ये सभी जेनेटिक कोड किसको कोड करते हैं, ग्लाइसिन को। तो इसका मतलब कि एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडों द्वारा डिसाइड किया जा सकता है, यानी एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा जेनेटिक कोडों द्वारा कोड किया जा सकता है। ठीक है, अब ये वाली बात हो गई बेटा। अब यहाँ पर इसमें एक छोटी सी बात और लिख सकते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले कोडों के नंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट एक जेनेटिक कोड एक से ज़्यादा अमीनो एसिड कोड नहीं कर सकता। फिर से सुन लो, एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले जेनेटिक कोड के नंबर एक से ज़्यादा हैं, लेकिन एक जेनेटिक कोड केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, वो एक से ज़्यादा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ये कोड कर रहा है ग्लाइसिन को भी और यही कोड करेगा किसको, वैलिन को भी। ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। वैलिन के अलावा किसी और अमीनो एसिड को, मतलब ये ग्लाइसिन के अलावा किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। तो एक ट्रिपलेट केवल एक ही अमीनो एसिड को डिसाइड कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। लेकिन एक अमीनो एसिड को डिसाइड करने वाले एक से ज़्यादा ट्रिपलेट हो सकते हैं। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं एक बात लिखता हूँ कि वन ट्रिपलेट या फिर वन जेनेटिक कोड कैन कोड ओनली वन अमीनो एसिड। दैट्स वाई genetic code are unambiguous। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है बेटा अनडाउटफुल। अनडाउटफुल का मतलब है कि अगर देखो, अगर ऐसा होता कि मेरे पास एक है यू कोड, ये एक कोड है, ये एक अमीनो एसिड को कोड करता है जिसका नाम है बेटा फेनाइल एलानिन। क्या नाम है बेटा इसका, फेनाइल एलानिन। एक जेनेटिक कोड केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। अगर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ऐसा होता। अगर ये कोड कर रहा होता किसको, सपोज करो ग्लाइसिन को कोड कर रहा होता। ठीक है, अगर ये भी किसको कोड कर रहा होता, ग्लाइसिन को। तो मेरे पास अगर एक mRNA है, इस mRNA पे यहाँ पर कोड क्या है, यहाँ पर कोड है यू। तो यहाँ पर आने वाला अमीनो एसिड कौन सा होता। अब मेरे अंदर तो ये डाउट बन जाता ना, कि यू जो है ना, ये ट्रिपल यू जो है, ये किसको कोड करता है, ग्लाइसिन को भी करता है और फेनाइल एलानिन को भी करता है। तो यहाँ पर ये जो इसके द्वारा कोड किया गया ये जो अमीनो एसिड है, ये ग्लाइसिन है कि फेनिल एलानिन है, इस बात में डाउट रहता कि नहीं रहता, बिल्कुल डाउट रहता, तब तो ये डाउटफुल हो जाता। लेकिन अभी क्या है कि एक जेनेटिक कोड केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, तो इस बात में कोई डाउट है कि यहाँ पर mRNA पर ये ट्रिपल यू होने के बाद यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड आएगा, इस बात में कोई डाउट है, नहीं डाउट है ना। यानी ये बात एकदम अनडाउटफुल है। उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है क्या बेटा, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब है कि ये बात एकदम फिक्स होती है कि यहाँ पर अगर ट्रिपल यू है तो ये किस अमीनो एसिड को कोड करेगा, फेनाइल एलानिन को ही करेगा। ये बात एकदम क्या है बेटा, फिक्स है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये किसी और को कर ही नहीं सकता है। ठीक, किसी और को करता फिर हमको डाउट हो जाता ना, जैसा भी ये ग्लाइसिन को करता तो हमको डाउट हो जाता कि यार ये ट्रिपल यू है तो हो सकता है ग्लाइसिन को कर रहा हो या फिर हो सकता है फेनाइल एलानिन को कर रहा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये अनडाउटफुल है कि क्योंकि एक जेनेटिक कोड केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। बात क्लियर है बेटा, बात क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं। तो जेनेटिक कोड तो बेटा 64 होते हैं। ठीक है, जिसमें से 61 ऐसे होते हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो क्या सर सभी जेनेटिक कोड को याद रखना है? नहीं बेटा, सबको नहीं याद रखना है। कुछ स्पेशल होते हैं जिनको हमें याद रखना है, कुछ स्पेशल होते हैं जिनको याद रखना है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता है। और अगर संयोग से पूछा भी गया तो ऐसे पूछे जाएंगे ना जो थोड़ा सा
ईजी होते हैं। ठीक है, तो याद किसको करना है वो मैं हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करते रहेंगे साथ साथ, तब चीज़ों की क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से आती रहेगी। तो बेटा याद किसको करना है, तो याद किसको करना है, इधर देखो हम क्या लिखते हैं बेटा, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं यहाँ पर AUG। ठीक, हमने क्या लिखा है यहाँ पर AUG। AUG किसको कोड करता है, AUG करता है मेथियोनिन को कोड। ठीक है, AUG को ही क्या कहते हैं, AUG को ही हम लोग स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। ठीक है, और किसको याद करना है सर, और याद किसको करना है बेटा, और याद करना है U को, जो किसको कोड करता है बेटा, जो करता है फेनाइल एलानिन को। एक मिनट बेटा जरा देखने तो साइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये कोडॉन नहीं दिख रहा है बेटा, एक मिनट रुको, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा स्टार्ट कोडॉन है। ठीक है, एक मिनट चेक करें आप तो, हाँ ठीक है अब दिख रहा है। ठीक है, अब देख बेटा AUG कोड करता है किसको, मेथियोनिन को, UUU कोड करता है किसको, फेनिल एलानिन को। और फेनिल एलानिन के लिए क्या याद रखना है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी बेटा डेसेफरिंग। डेसेफरिंग का मतलब क्या होता है कि एक अमीनो एसिड वाले जो जेनेटिक कोड होते हैं ना, वो कितने न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और कौन सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, यानी कौन सा जेनेटिक कोड कौन सा अमीनो एसिड को कोड करता है, ये बात हमने सीखी थी डेसेफरिंग में। ठीक है, उसका वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में लिंक है, वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हो। लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ें सीख रखी हैं कि डेसेफरिंग क्या होती है। तो सबसे पहला अमीनो एसिड जिसको डेसिफर किया गया था वो कौन सा था, फेनाइल एलानिन था। तो क्या लिखोगे, इट इज ए फर्स्ट अमीनो एसिड, इट इज ए फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज डेसिफर्ड, जिसको क्या किया गया था बेटा, डेसिफर किया गया था। अब चलते हैं बेटा आगे, ये दो याद रखने हैं, उसके बाद और क्या क्या याद रखना है, हमें याद रखना है बेटा UGG, ये किसके लिए है, ये ट्रिप्टोफैन के लिए। इसके साथ में AUG जो अभी उधर लिखा है मेथियोनिन, जो स्टार्ट कोडॉन होता है हमारा। ठीक है, याद रखिएगा बेटा ये दो कोड ऐसे हैं जो केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जो केवल और केवल एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये कैसे हैं बेटा, ये क्या हैं, ये ग्लाइसिन को कोड करने वाले कितने अमीनो एसिड है, 4, लेकिन ये ट्रिप्टोफैन को कोड करने वाला कोडॉन क्या होता है, केवल एक होता है। मेथियोनिन को कोड करने वाला कोडॉन क्या होता है, केवल एक होता है। तो ये दो अमीनो एसिड होते हैं जिनके लिए फॉर विच ओनली वन जेनेटिक कोड आर प्रेजेंट। ये दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए केवल एक जेनेटिक कोड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एक इस अमीनो एसिड के लिए 4 जेनेटिक कोड है, वैसे ही सेम यहाँ पर बेटा क्या है, सेम यहाँ पर क्या है कि इस ट्रिप्टोफैन के लिए केवल एक जेनेटिक कोड है, इस मेथियोनिन के लिए केवल एक जेनेटिक कोड है, यानी ये दो इकलौते ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके लिए केवल एक ही जेनेटिक कोड होता है। ठीक है, तो क्या सर कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड होते हैं जिनको कोड करने के लिए 4 से ज़्यादा जेनेटिक कोड होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। आपको 3 याद रखने हैं, कितने याद रखने हैं बेटा, 3। ऐसे लिख लेना है लास। ठीक, लास का मतलब हो गया बेटा ल्यूसीन, आर्जिनिन और सेरीन। दे आर अमीनो एसिड, ये क्या हैं, ऐसे अमीनो एसिड हैं विच हैव 6 कोडॉन टू कोड देम। ठीक, इसलिए याद रखिएगा बेटा। जैसे यहाँ पर देखो ग्लाइसिन के लिए क्या है, आपके पास 4 कोडॉन है जो केवल ग्लाइसिन को कोड कर रहे हैं। सेम ऐसे ही आपके 61 में 6 ऐसे कोडॉन होंगे जो किसको कर रहे होंगे, लाइसिन को। 6 ऐसे होंगे, सॉरी ल्यूसिन को कर रहे होंगे। 6 ऐसे होंगे जो आर्जिनिन को कर रहे होंगे, और 6 ऐसे होंगे जो किसको कर रहे होंगे, सेरीन को कर रहे होंगे। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। 4 और लिख देता हूँ बेटा मैं, उनको भी आप याद रखिएगा। 4 और लिख देता हूँ मैं, उनको भी याद रखिएगा। जैसे हमने लिखा था अभी UUU को, किसके लिए है ये, फेनाइल एलानिन के लिए। ठीक है, फिर हमने लिखा था यहाँ पर GGG, किसके लिए है भैया, ये ग्लाइसिन के लिए। फिर लिखा हमने AAA एंड CCC। CCC किसके लिए है भैया, प्रोलीन के लिए है। AAA किसके लिए है भैया, ये आपके ल्यूसिन के लिए, लाइसिन के लिए।
ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बेटा, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक, मेरे पास क्या है, मेरे पास LAS है। L का मतलब हो गया ल्यूसीन, A का मतलब हो गया आर्जिनिन, S का मतलब हो गया सेरीन। इसके लिए भी 6 जेनेटिक कोड होते हैं, इसके लिए भी 6 होते हैं, इसके लिए भी 6 होते हैं। नहीं, आउट ऑफ 61 6 इसके लिए हैं, 6 कोड इसके लिए हैं, 6 कोड इसके लिए हैं। जैसे 4 कोड केवल एक अमीनो एसिड को कोड करना है, वैसे ही 61 में 6 कोड ऐसे होते हैं जो ल्यूसीन को कोड करते हैं, 6 ऐसे होते हैं जो आर्जिनिन को करते हैं, और 6 ऐसे होते हैं जो सेरीन को करते हैं। तो यहाँ पर एक बात लिख लेते हैं, दीज आर अमीनो एसिड, दीज आर अमीनो एसिड which have 6 codon each to code them। प्रत्येक के पास क्या होते हैं, 6 कोडॉन होते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, कोड करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आई होप अब दिखाई दे रहा होगा बराबर। चलो बेटा, इसको रफ करते हैं। चलो, तो चलते हैं हमारे थर्ड सेलिएंट फीचर पर। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे कहाँ पर, थर्ड से। चलिए देखिए, थर्ड फीचर ये कहता है द कोडॉन ऑन mRNA आर रीड इन continuous fashion, so there is no punctuation। पंक्चुएशन बेटा आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि आपको एक सेंटेंस दे दिया, उसमें आपको कह दिया कि जाओ इसमें कॉमा लगाओ, इसमें एपॉस्ट्रोफी लगाओ, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पर क्या लगेगा, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। ये सब चीज़ें आपने इंग्लिश ग्रामर में सीख रखी है, तो वो पंक्चुएशन होता है। तो इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब अगर सिंपल लाइन में लिखे ना इस पूरे सेंटेंस का, तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिख सकते हैं कि जेनेटिक कोड आर कॉमालेस, जेनेटिक कोड आर कॉमालेस, यानी उनको कॉमा के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट नहीं करते हैं हम लोग। करते क्या हैं, मान लो मेरे पास ऐसे लिखा है UGA AGC CCA CCA GCA ऐसे करके लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख बेटा क्या है, न्यूक्लियोटाइड लाइन से लिखे हुए हैं ना, कहीं पर आपको कॉमा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हम क्या करते हैं, इस तरफ से सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक हो गया, ये दूसरा जेनेटिक कोड, ये तीसरा जेनेटिक कोड, ये चौथा जेनेटिक कोड, और ये पांचवा जेनेटिक कोड। लेकिन यहाँ पर 5 जेनेटिक कोड लिखे हुए हैं, लेकिन इन जेनेटिक कोडों के बीच में कहीं पर आपको क्या नहीं दिख रहा है, कहीं पर आपको कॉमा नहीं दिख रहा है। तो वही ये कह रहा है कि जेनेटिक कोड अगर लाइन से लिखे हैं तो उनको 3-3 के सेट में आप रीड कर सकते हैं। कंटिन्यूस रीड कर रहे हैं, देखो लगातार इधर से इधर रीड करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर हमने कॉमा डाला, कहीं पर हमने कॉमा नहीं डाला है। ठीक है, तो जेनेटिक कोड को कैसे रीड करते हैं कंटिन्यूस फैशन में, लगातार रीड कर रहे हैं, और क्या कोई पंक्चुएशन नहीं है, एंड देयर इज़ नो पंक्चुएशन। यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं बेटा, नो पंक्चुएशन, देन देयर इज़ नो पंक्चुएशन, यहाँ कोई पंक्चुएशन इसमें नहीं होता, यानी कोई कॉमा वगैरह इसमें नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गए बेटा, यहाँ पर नो मिस हो गया था, आप इसको लिख लीजिएगा, देयर इज़ नो पंक्चुएशन, यानी कोई पंक्चुएशन नहीं होता, कोई कॉमा वगैरह इसमें नहीं होता। इसको हम कैसे रीड करते हैं बेटा, इसको हम रीड करते हैं कॉन्टिन्यूअस फैशन में। इधर से रीड करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे रीड करते हुए आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अब यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम लोग चलते हैं कहाँ पर, चौथे फीचर में। चौथा फीचर ये कहता है कि द जेनेटिक कोड आर नियरली यूनिवर्सल, the genetic code are nearly universal। ठीक है, from bacteria to
human. For example, UUU code for phenylalanine. UUU code for phenylalanine in bacteria and human. ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है बेटा, एनसीईआरटी कहती है एक्सेप्ट सम प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ को छोड़कर जेनेटिक कोड क्या होते हैं, लगभग यूनिवर्सल होते हैं। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? प्रोटोजोआ के साथ साथ में आप माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट बेटा। अब देखो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है। ये एक आरएनए है, किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। ये एक आरएनए है बेटा यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, इसमें एक कोड मैं लिखता हूँ ऐसे, इसमें एक कोड लिखता हूँ मैं AUGGGC, यहाँ पर लिखता हूँ UUU, यहाँ पर CCC। ठीक है, सेम वही कोड यहाँ पर लिखता हूँ मैं AUGGGC UUU और CCC। अब आप बताइए, ये प्रोकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक आरएनए है, और ये वाला क्या है बेटा? ये आपका यूकैरियोटिक आरएनए है। ये प्रोकैरियोटिक आरएनए है और ये क्या है? यूकैरियोटिक आरएनए। अब प्रोकैरियोटिक आरएनए में जो AUG कोडॉन है ना, ये किसको कोड करेगा? मेथियोनिन को कोड करता है। ठीक है, GGC किसको कोड करता है? ग्लाइसिन को करता है। UUU किसको करता है? फेनाइल एलानिन को करता है। CCC किसको करता है? प्रोलीन को करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड की चेन बनी ऐसे। अब यहाँ पर देखो, अब आ गए हम यूकैरियोट में। यूकैरियोट में भी AUG किसको कोड करता है? AUG कोड करता है मेथियोनिन को। GGC किसको कोड करता है बेटा? ग्लाइसिन को। UUU किसको कोड करता है? फेनाइल एलानिन को। और CCC किसको करता है? प्रोलीन को। तो आप देखो कि एक जेनेटिक कोड AUG जैसे है, फॉर एग्जांपल AUG चाहे बैक्टीरिया में हो, चाहे ह्यूमंस में हो, या फिर किसी भी यूकैरियोट सेल में हो, वो कौन सा अमीनो एसिड को कोड करेगा? वो अमीनो एसिड को कोड करता है मेथियोनिन को। ठीक है, तो यूनिवर्सल का मतलब एक कोड दुनिया भर के किसी भी आरएनए में हो, वो किसको कोड करेगा? केवल और केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा जो उसका अपना होगा। जैसे मेथियोनिन किसके द्वारा कोड किया जाता है? AUG। तो AUG किसी भी जीव में आप देखोगे, AUG किसी भी ऑर्गेनिज्म के mRNA में देखोगे, वो किसको कोड करता हुआ नजर आएगा? मेथियोनिन को कोड करता नजर आएगा। UUU किसको कोड करता नजर आएगा? फेनाइल एलानिन को। CCC किसको कोड करता नजर आएगा? प्रोलीन को। तो ये वाली बात क्लियर है बेटा, ये वाली बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा थर्ड फीचर। अब चलते हैं कहाँ पर? हम लोग चलते हैं फोर्थ फीचर में। फोर्थ फीचर के लिए इसको हमें रफ करना पड़ेगा बेटा। अच्छा, फोर्थ फीचर हो गया, चलते हैं हम लोग कहाँ पर? फिफ्थ फीचर में। फिफ्थ फीचर के लिए इस फोर्थ फीचर को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, या फिर थर्ड फीचर को थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो फिर हम लोग इसको पूरा रफ करके फिफ्थ और सिक्स देख लेते हैं। चलिए बेटा, इसको रफ करते हैं एंड फिफ्थ एंड सिक्स फीचर देख लेते हैं। हमारी एनसीईआरटी में लगभग 6 फीचर दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो हमारा फिफ्थ फीचर है वो क्या करता है? वो कहता है कि AUG कोडॉन, AUG जो कोडॉन है उसके 2 फंक्शन होते हैं। AUG कोडॉन हैज़ डुअल फंक्शन। ठीक, कितने फंक्शन होते हैं बेटा? 2 काम होते हैं। क्या क्या 2 काम? इट कोड फॉर मेथियोनिन अमाइनो एसिड and act as initiator कोडॉन। देखो मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो AUG है ना, ये 2 फंक्शन कर रहा है, डुअल फंक्शन कर रहा है। डुअल फंक्शन कैसे?
पहली बात तो जहाँ पर ये होगा ना वहाँ पर से पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा, यानी ये किसका काम करता है, ये काम करता है जी स्टार्ट कोडॉन का। ठीक है। दूसरी बात कि ये और क्या करता है, ये करता है बेटा मेथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड। तो इट कोड फॉर मेथियोनिन, ये किसके लिए कोड करता है बेटा, मेथियोनिन अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, बात क्लियर है बेटा। बात क्लियर है तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरे पास क्या है, एक mRNA है, उस पर ये कोड है GCG GGC। फिर यहाँ पर एक कोड है AUG CCC GGU UUU। फिर यहाँ पर है AUG, फिर यहाँ पर है CCC, फिर यहाँ पर है UGA। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा इसको छोटा ही कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ AUG, फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ UUU, फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ UGA, और यहाँ पर लिख लेता हूँ CCC। ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है और ये क्या है बेटा 3 प्राइम एंड है। अब देख बेटा, ये एक मेरे पास mRNA है। इस mRNA में पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पर हमें स्टार्ट कोडॉन मिलेगा। तो स्टार्ट कोडॉन हमें कहाँ मिल रहा है, देखो इस साइड से, देखो इधर से पेप्टाइड चेन बनना चालू होगी तो हमें कहाँ मिलेगा बेटा, हमको मिलेगा वो यहाँ पर। ठीक है, हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ से क्या करेगा, ये इतना कोडॉन किसका काम कर रहा है, ये कर रहा है स्टार्ट कोडॉन का काम। मेरे पास एक mRNA था इतना बड़ा, जिसमें से स्टार्ट कोडॉन यहाँ पर हैं, तो यहाँ से क्या चालू हो गई, पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण चालू हो गया। यहाँ पर जो अमीनो एसिड आया वो कौन सा था, मेथियोनिन था। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से आगे जाएंगे, ये CCC किसको कोड करता है, ये करता है प्रोलीन को, कर दिया। फिर आगे गया, फिर यहाँ पर मिला GGU, किसके लिए है, ग्लाइसिन के लिए। फिर आगे देखो, फिर एक तो AUG था जिसने स्टार्ट करवाया था, और एक AUG बीच में है, और AUG है तो ये एक अमीनो एसिड को भी तो कोड करेगा। इसके दो काम थे, पहली बात तो चेन को स्टार्ट करवा रहा है, दूसरी बात एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, और ये अमीनो एसिड कौन सा होगा, ये होगा मेथियोनिन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, UUU था, यानी यहाँ पर था फेनाइल एलानिन। अब देखो यहाँ पर आ गया UGA। UGA क्या है, UGA जो है ना वो स्टॉप कोडॉन है। क्या है भैया, ये स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, स्टॉप कोडॉन है, इसका मतलब इसके आगे पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी चेन का बनना यहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर चेन का बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन इस mRNA में इसके बाद भी तो देखो जेनेटिक कोड है एक, और इसके पहले भी देखो क्या है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो सुनो। तो आप ये देखो कि इस ये mRNA में यहाँ से लेकर यहाँ तक के mRNA में सिर्फ ये इतना पोर्शन ऐसा है, सिर्फ ये इतना पोर्शन ऐसा है जो क्या कर रहा है, जो ट्रांसलेशन के थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है। देखो इधर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात समझो। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक RNA है। ठीक है, इस पूरे RNA में सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो रीजन है जो क्या बना रहा है, पेप्टाइड चेन बना रहा है। तो यानी इस रीजन को हम क्या कहेंगे, इस रीजन को वो रीजन कहेंगे ना जो ट्रांसलेशन कर रहा है, कहेंगे ना। ये mRNA का ये वो रीजन है ना जो ट्रांसलेशन कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेटा ये क्या है, हमारा ट्रांसलेटेड रीजन है। क्या है बेटा, ये ट्रांसलेटेड रीजन है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब इसमें देखो, इसमें इस रीजन के पहले जो रीजन है, यानी ये वाला हिस्सा, क्या ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये mRNA का वो पार्ट है ना जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं ले रहा है, तो इसको हम कहते हैं बेटा UTR। ठीक, अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, देखो ये भी mRNA का वो पार्ट है ना, ये भी mRNA का वो पार्ट है ना जो क्या कर रहा है बेटा, जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसको भी क्या कहेंगे, अनट्रांसलेटेड।
अनट्रांसलेटेड रीजन, इनफैक्ट ये भी क्या है आपका UTR है। अब UTR का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, ये mRNA के वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप उनको क्या कहते हो? आप उनको कहते हो बेटा अनट्रांसलेटेड रीजन। अब देखो, आपसे कोई पूछे कि अनट्रांसलेटेड रीजन की लोकेशन क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन की क्या है लोकेशन क्या है, तो आप क्या कह सकते हो? RNA के 5 प्राइम एंड से पहले, बिफोर 5 प्राइम एंड ऑफ ट्रांसलेटेड रीजन, 5 प्राइम एंड ये हो जाएगा, 3 प्राइम ये हो जाएगा। तो ट्रांसलेटेड रीजन के पहले जो है ये सब क्या है? अनट्रांसक्राइब रीजन है, सॉरी अनट्रांसलेटेड रीजन है। दूसरी लोकेशन क्या है? आफ्टर, ये 3 प्राइम एंड है ना, आफ्टर 3 प्राइम एंड ऑफ ट्रांसलेटेड रीजन, ये इतना ट्रांसलेटेड रीजन है, इसके 3 प्राइम एंड के बाद ये जो रीजन है ना, ये क्या है आपका? UTR है। ये 5 प्राइम एंड के पहले वाला क्या है? UTR है। दूसरी लोकेशन क्या है? आफ्टर 3 प्राइम एंड ऑफ, एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा ज़रा। बेटा इस शहर में इलेक्ट्रिसिटी का इशू जो है ना वो परमानेंट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पर थे कि AUG कोडॉन क्या करता है? डुअल फंक्शन करता है। एक तो वो स्टार्ट कोडॉन का काम कर सकता है, दूसरा वो बीच में अगर आया ना तो वो किसी एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, नॉर्मल अमीनो एसिड की तरह। वो क्या कर सकता है? किसी एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, कोड फॉर अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 5वां। अब चलते हैं हम लोग छठे स्टेटमेंट पर। छठा स्टेटमेंट क्या है कि स्टॉप कोडॉन क्या होता है? स्टॉप कोडॉन वो कोडॉन होते हैं ना जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो क्या लिखेंगे? स्टॉप कोडॉन्स आर द कोडॉन, स्टॉप कोडॉन्स आर द कोडॉन, स्टॉप कोडॉन आर द कोडॉन विच डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ठीक, कौन कौन से वो कोड होते हैं? वो कौन कौन से कोड होते हैं इधर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा युगांडा। क्या लिखा हमने लिखा युगांडा। युगांडा का हमने NDA हटा लिया। अब ये हो गया हमारे पास UGA। अब A को ले जाते हैं बीच में किसके? U और G के, तो ये हो जाएगा UAG। उसके बाद सबसे लास्ट में कर लेते हैं UA के साथ में G को हटा के यहाँ पर A रख लेते हैं। ये क्या है हमारे? ये हमारे स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे स्टॉप कोडॉन हो गए, ठीक है। तो आज की क्लास लंबी होती जा रही है बेटा, थोड़ा सा यहीं पे इसको रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे किसको? नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपने अच्छे से पढ़ाई करिए ना, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।